हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ घर को कीलने का तरीका। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो एकदम प्रैक्टिकल है, जो मैंने आजमाई हुई है। और इस घर को भी हमने खिलवाया हुआ है। हमारे पास क्या है कि दो घर है। तो पहले घर में तो जिसमें हम पहले सारे रहते थे, तो इनके बड़े भाई रहते हैं अभी। उस घर को भी हमने खिलवाया हुआ था और इस घर को भी खिलवाया हुआ है। दोनों जगह मतलब ऐसी नौबत आई। हालांकि इस घर को तो मुहूर्त करने से भी पहले ऐसी नौबत आ गई थी कि हमें ये घर खिलवाना चाहिए। हर किसी ने कहा कि मुहूर्त करने से पहले ये मतलब मुहूर्त करो ना, तब ये जरूरी है कि इस घर को खिलवा लो आप। तो वो चीज़ें मैं वीडियो में आपके साथ आगे शेयर करूंगी। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो मैं दो पार्ट में डालूं इसको। पर क्या उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ मुझे, क्या नौबत आ गई थी, मतलब सिचुएशन हमारी क्या हो गई थी। नौबत भी आई थी और सिचुएशन भी क्या हो गई थी जब हमने घर का मुहूर्त किया। रातों को नींद नहीं आती थी और ये उपाय करने के बाद मेरे को क्या फल मिला, आज क्या सिचुएशन है हमारे। ठीक है, तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, पर उससे पहले ज़रूरी है आपको दिखाना प्रैक्टिकली एकदम कि हमने ये घर खिलवाया हुआ है। तो चलो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आगे की बातें शुरू करूँगी। तो ये हमारे घर का मेन घर का एंट्री गेट है, क्योंकि मैं वीडियो अंदर से ही बना रही हूँ। और सामने जो फर्स्ट गेट है लोहे का गेट है, तो उसका जो मतलब नुक्कड़ है ना, तो वो फर्स्ट किनारा मतलब नुक्कड़ी हुई है हमारे घर की, तो ये कील लगी हुई है। और उसके बाद इधर सामने जाके दूसरा किनारा है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। पूरे चारों किनारे नहीं दिखा पाऊंगी आपको, क्योंकि सामान वगैरह पड़ा है। तो दो अगर मैं दिखा दूंगी ना नुकड़े, तो आप समझ जाओगे कि चारों जगह पे ही किले लगकर खिलवाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि ये सेकंड है, यहाँ पर भी कील लगी हुई है। मतलब एकदम प्रैक्टिकल वीडियो है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि वैसे तो हो सकता है कि आप ये कमेंट करो कि आप इतना पढ़ी लिखी हो के ऐसे वीडियो शेयर कर रही हो या बता रही हो। पर क्या होता है कि हम चाहे जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं, चाहे कुछ भी है, पर हमारे लाइफ में कभी ना कभी जरूर ऐसी सिचुएशन आती है कि हम इन चीज़ों को मानने पे मजबूर हो जाते हैं। और इसी वजह से क्या है कि हमारे पास दो घर है, तो दोनों घरों को हमने खिलवाया था। तो सबसे पहले तो आपको मैं पहले वाला बताती हूँ कि पहले वाले टाइम क्या हुआ था। हालांकि मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है कि बहुत कम एज में मेरी शादी हो गई थी, फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। तो जैसे दोनों बेटे हैं मेरे, तो दोनों का एक साल से कम का गैप है, एक साल में दोनों हो गए थे। तो यही रीज़न था कि जैसे बड़ा बेटा हुआ उसको मैं मायके से लेके आई, तो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई। फिर वो बड़ा बेटा बहुत बीमार रहता था, एकदम बेचारा कमज़ोर सा, बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। तो हम परेशान हो ही जाते हैं कि पढ़ना भी है, छोटे बेबी को भी संभालना है, बड़े को भी। हालांकि वो ऐसे हो गया था 4-5 साल का, पर बीमार ज़्यादा ही रहता था, वो स्कूल भी जाता था तब। तो ऐसे कुछ होता है ना, अपने कोई सहारा भी नहीं होता अपने परिवार का, या कोई बड़ा पास में भी नहीं होता, होपलेस हो जाते हैं अपने। और रात को तो ऐसे एक दो बार ऐसी हुआ, रात को बहुत ज़्यादा वो रोने लग गया, चक्कर, अब समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम व्हीकल भी नहीं होता था कोई, घर की सिचुएशन ही ऐसी थी, जो कहाँ लेके भागें, कहाँ जाएं हम दोनों जने। तो जैसे तैसे करके टाइम निकल रहा था, फिर इनके दोस्त को बुलाया, उन्होंने किसी को बुलाया आगे से। तो वो हमें बता के गए कि आप कहते हो इतने साल हो गए लगातार बीमारी है, घर में पीछा नहीं छोड़ रही है। और ये चीज़ें हम तभी करते हैं जब हमें लगता है घर में बरकत नहीं है, बीमारी नहीं जा रही है, घर में कलेश हो रहा है। तो ये मतलब ऐसी चीज़ें, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में कंटिन्यू होती है ना, तो हम इन चीज़ों की ओर थोड़ा रुख करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो तभी जैसे वो आंटी जी आए, तो उन्होंने बताया कि कोई यहाँ पे पंडे हैं, लोकल ही शहर में थे, तो उनको बुला लो, वो घर को कील देंगे। और कीलने के बाद क्या है कि ये चीज़ें मतलब आराम मिलेगा आपको, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो फिर उन पंडों के पास गए, लिस्ट तो बनाते ही हैं, आपको पता ही है, सामान की पूरी लिस्ट बनाई, पूजा पाठ की, हवन किया घर में। और फिर ये बताया कि पूरे एक साल तक, मुझे आज भी याद है कि कुछ चीज़ें होती है जो हमें मतलब थोड़ी डिफिकल्ट लगती है ना, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। कि एक साल तक आपने दशमी जो आती है ना, तब खीर चूरमे का प्रसाद बनाकर जोत करनी है, भोग लगाना है। तो कई बार याद नहीं रहता था कि दशमी कब है, फिर टेंशन होती थी। एक बार ही भूली थी, मेरी याद है। मैं फिर मैंने फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप पूर्णिमा के दिन कर देना, पर करना ज़रूर। तो जैसे भी होता था ना, जैसे तैसे करके, लेडीज़ को ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, आप समझ सकते हो, पूजा पाठ करते हैं और तो। पर मैं जैसे तैसे करके वो चीज़ें किसी से करवा के भी ये एक साल वो पूरा हो जाए, और मैंने पूरा किया था। बच्चों के लिए हमें करना भी पड़ता है।
तो उन चीज़ों का फ़ायदा भी मिला, क्योंकि वो हमारा घर ना छोटा ज़रूर था, हमें बहुत बरकत देने वाला था। उस घर में देवर की हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो लाइफ में नहीं होनी थी, पर देवर की शादी हुई, मेरी नौकरी भी लगी, और पहले घर बनाया ना, एक रूम बनाया और सामने टॉयलेट बाथरूम। उसके बाद भगवान की दया से 3 मंजिला लगभग बन चुका है, 2 तो पूरा है कवर करके। अच्छा खासा हमने घर बना लिया था और बरकत भी हुई, सब कुछ हुआ ठीक है। पर वहाँ पे घर हमने इस तरीके से खिलवाया था। और जब क्या है कि उस घर में रह रहे थे तभी हमने ये प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट खरीदा, फिर नींव पत्थर रखा, नींव पत्थर रखा ना, तो क्या हुआ कि प्लॉट खरीदने से पहले देवर की शादी हो चुकी थी। नींव पत्थर रखा तो सारे पूजा पाठ करने के लिए हम इधर आए, देवरानी भी साथ में थी। 2 साल घर बनते बनते लग गए। और 2 साल के बाद में मतलब बीच में क्या हुआ, हमारे परिवार में ही हमारे किसी प्रियजन की डेथ हो गई। और जैसे तैसे करके घर भी हमने पूरा कर लिया। अब घर पूरा करने के बाद ये था सबका कि घर तो बना लिया है, अब इसमें रिहाइश कर लो, बने हुए घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और उधर भी थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आती थी, फैमिली बढ़ गई, सारे हो गए कि घर बन गया है तो क्यों ना इसमें शिफ्ट कर लिया जाए। हालांकि जब शिफ्ट किया ना हमने, तो अच्छा खासा फंक्शन किया था, हो सकता है उसकी फ़ोटोज़ वगैरह हमारे पास पड़ी हो, क्योंकि फोटोग्राफर भी बुलाया था, बहुत गैदरिंग भी की थी, अच्छी खासी पार्टी की थी, सब कुछ किया था हमने। उसके पीछे का रीज़न है, आप कहोगे भी ऐसा हो गया था लाइफ में फिर भी क्यों किया, तो उसके पीछे का भी कुछ रीज़न है। पर ये जरूर था कि जब इस घर में आना था ना, तो जैसे माँ है, बड़े बुजुर्ग है, तो एक ऐसे, और कहीं ना कहीं देखो अपने हम अपनी लाइफ की जमा पूंजी करके कुछ बनाते हैं, तो हम भी जरूर सोचते हैं कि कुछ बुरा ना हो, बड़े बुजुर्गों की बात है वो मान लेनी चाहिए। तो हम उन्हीं पंडित जी के पास गए जिनके पास से हमने हवन करवाना था नए घर के लिए। और एट ए टाइम पे कि घर वाले सारे कह रहे हैं, तो ये बात ऐसे ऐसे करके दिमाग में आ रही है, और जो भी घर में हुआ था वो उनको सब पता ही था। तो उनके पास गए ना, तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा वहम में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी हुए मुझे ना, मैं कह दूँ तो वो चीज़ें मैं आपके साथ इसी वीडियो में आगे शेयर करूँगी। पर क्या है कि वो चीज़ जो मैंने आपको बताई, तो हम पंडित जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि घर का जो मुहूर्त करेंगे तब हवन तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो हवन करेंगे ना, हवन करने से पहले जैसे भी वो हवन सामग्री सारा कुछ सेट करके रखते हैं ना, खेजड़ी की लकड़ी होती है, तो उसी टाइम कहते हैं उसमें 4 किले भी रख देंगे अपने। और जब हवन पूरा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या होता है कि हवन जैसे भी हो गया हम उसको साइड में ले जाके रख देते हैं, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको पानी में जल प्रवाह कर देते हैं। तो जल प्रवाह करने से पहले कहते हैं चुपचाप उन किलों को निकालना और घर के चारों नुकड़ों में डाल देना, मतलब आप लगा देना। जैसे कि आपने देखा ये वीडियो में कि हमने लगा रखी है, तो चारों नुकड़ों में वो लगा देना। और इससे ऊपर घर को खिलवाने का कोई उपाय नहीं होता। कहते ज़्यादा आपको पचड़ों में ताम जाम में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने वैसा ही किया। हालांकि अब कई कमेंट आएंगे भी, शुभ काम का कोई भी मुहूर्त हवन हो, नॉर्मली करवा लो, अमावस्या के दिन, सोमती अमावस्या है, वैसे अमावस्या है, पूर्णिमा के दिन है, वैसे ही राजी खुशी हवन करवाओ ना। तो उस टाइम अगर घर के मुहूर्त का हो तो मुहूर्त के टाइम कर रखते हैं, शादी वाले टाइम ऐसा ना करें। तो आप किलवा के इसी तरह घर को कील सकते हो। और अपने कहते हैं ना निगेटिव चीज़ें नहीं हुई, तो शरारती करने वाले, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए या नहीं चाहिए, शरारत करने वाले करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे घर का मुहूर्त किया, धीरे धीरे सामान सेट करना था, तो मैंने एक सूट निकाल के पहना, मुहूर्त के शायद जस्ट 2-3 दिन बाद ही पहना होएगा। तो होता है ना कि किसी के घर मिठाई देने जानी है, किसी के घर कुछ करने जाना है, तो मैंने एक सूट निकाल के पहना। तो वो सूट मेरा पूरा आगे से ऐसे कट लगा हुआ लंबा। मैंने दूसरा निकाला, मेरे 3 सूटों पे कट लगे हुए थे, पूरे 3 सूटों पे। और 2 बेड की चादर, तीनों सूट सेम जगह से कटे हुए, मतलब आगे से। और चादर थी ना, वो चादर, बेड की चादर भी नुकड़े कटी हुई। तो भगवान की दया से चलो इतनी है गुंजाइश, तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि एक सूट मेरा थोड़ा अच्छा था, मैंने ज़्यादा नहीं पहना था। और वो मेरे को पता भी तब चला था जब मैंने पहन लिया था। तो पहनने के बाद पता चला कि सूट पे कट लगा हुआ, दूसरे तीसरे पे। फिर उन्हीं पंडित जी के पास गए, तो उन्होंने कहा इस चीज़ का आप बिल्कुल भी वहम मत करो, शरारत करने वाले ने सिर्फ शरारत करनी है, इससे कुछ नहीं होगा।
हालांकि मन बहुत गया था। उसके बाद मैंने ना तो बेड की चादरें बिछाई, एक सूट मैं जरूर कहूँगी भी थोड़ा बहुत, क्योंकि महंगा सूट था और नया सूट था, तो मैंने 2-4 बार घर पे पहना होगा, फिर नहीं मन माना उसको भी छोड़ दिया और 2 सूट नहीं पहने थे। कहते आपका मन माने ना तो आप भले ही पहनो उन सूटों को, कुछ नहीं होएगा। तो नहीं बिछाई चलो चादरें भी। और फिर क्या हो गया कि चादरें भी ये नहीं है कि मैंने किसी को दे दी, यूज़ करिए घर में, जैसे कूलर का कवर बना लिया या ऐसे करके कुछ यूज़ कर ली, किसी को दी नहीं। और शरारत करने वाले करते हैं, पर उन चीज़ों का पता नहीं, मुझे ऐसे लगा भी शायद मैंने घर खिलवा लिया ना, तो उस वजह से उनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा। और उसके अलावा क्या है कि मुझे वैसे फ़ायदा बहुत हुआ, क्योंकि सच्ची बताती हूँ बहुत सारे है ना, इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी। और ठीक है ये घर है ना, आज आराम से होएगा तो 80-85 लाख से ऊपर का होएगा आराम से, क्योंकि छोटा सा घर नहीं है, बहुत बड़ा घर है। लोन भी मेरा लिया हुआ है, पर लोन इतनी अमाउंट का नहीं है, लोन कम अमाउंट का है। और बहुत ज़्यादा, तब घर शुरू तो कर लिया, सेविंग इतनी ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी भाई, जिम्मेदारियां सारी निभाई है। देवर की शादी भी करी है, देवर के लिए भी किया था, हालांकि देवर भी कमाता था, मैं ये नहीं कहती कि देवर कमाते नहीं थे, मेरे कमाते थे और अपनी जो भी बचता था वो घर पे ही देते थे। ठीक है अपना खर्चा तो निकालना ही है, पर हमारे हालात ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। फिर देवर से पैसे लिए, भाई से पैसे लिए, भाई के लोन करवा, मैंने इधर उधर से लोन, इतने मतलब इतना हमने वो कर्जा उठा लिया था ना कि मुहूर्त करने के लिए भी 1 रुपया तक हमारे पास नहीं बचा था। और फिर जैसे तैसे करके मुहूर्त भी करना जरूरी था, बहुत ज़्यादा भी फंक्शन तो करना ही है कुछ भी हो जाए। तो मुहूर्त किया उसका, ये मैं ये स्पष्ट कहूँगी कि हमारे पे कर्जा ही चढ़ा था। उसके बाद तो मुझे ये लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फाइनेंशियल मेरी सिचुएशन मेरा वैसे ही बताने का मन कर रहा है कि क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है मेरी, ठीक है। तो बीच में कोविड टाइम भी आया, हस्बैंड का काम भी बंद हो गया, तो वो मैं आपके साथ पार्ट 2 में शेयर कर रही हूँ। और इसमें इतना ही बताऊंगी, पर ये जरूर कहूंगी कि जिस चीज़ निगेटिव चीज़ को लेके हमने ये करवाया था ना, घर को खिलवाया था, उसका तो हमारे पे भगवान की दया से मैं ऐसे कहूंगी कि भी कभी वो चीज़ हमें सपने में भी दिखाए थे, कुछ नहीं दिखाई दी हमें, कुछ नहीं। सब कुछ सुकून से, चाहे मतलब देवर भी यहाँ पे आके रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं, हम भी रहते हैं, उनकी बेटी भी रहती है, माँ जी पिताजी भी है, तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और मुझे ये चीज़ हमेशा ऐसे लगता है कि चलो हमने वो उस टाइम पे वो चीज़ 0 पैसे में करवा ली और वो हो गया। तो हमारे मन में ऐसे कुछ निगेटिव आता है ना कि घर में बरकत नहीं है, बीमारी है, कलेश है, कुछ भी है, तो मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये ज़रूर उपाय कर लेना। तो इस तरह से भी अगर हमें फ़ायदा मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे ज़रूर फ़ायदा मिला ना, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूँ। वैसे भी मैं आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें ही शेयर करती हूँ। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था कि कई बार हम निराश होते हैं और कुछ हल ढूंढते हैं और उसका हल हमें इस तरह मिलता है कि बहुत ज़्यादा हम कर्जे में तक डूब जाते हैं, कर्जे में। तो इस तरह आप ज़रूर उपाय करके देखना, और बस भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि जैसे मुझे फल मिला आप सबको भी मिले। हालांकि देखो मौत है, बीमारी है, ये किसी की बस की नहीं होती, कहीं भी आ जाती है, ठीक है, रोक भी नहीं सकते। पर ये है कि हम उन चीज़ों से ज़्यादा टूटे ना, बिखरे ना, और हम संभल जाए ना, तो वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव ही होगी। तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो जरूर 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 सब्सक्राइब करना।